पिछली जनरेशन के आर्मर का डिजाइन अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ था और हर पार्ट में छोटे थ्रस्टर्स लगे थे। बस अपनी स्किन में एक माइक्रोचिप लगानी होती थी, जिसके बाद सूट को कहीं से भी रिमोटली बुलाया जा सकता था। ये सूट काफी दूर से भी समन किया जा सकता था, लेकिन टेक्नोलॉजी कच्ची होने की वजह से ये भरोसेमंद नहीं था। इसके पार्ट्स के बीच कोई स्क्रू नहीं थे, जिस वजह से इसका पूरा स्ट्रक्चर बहुत ही कमजोर था। इसी कमजोरी की वजह से मूवी में हमें आयरन मैन की जबरदस्त पिटाई देखने को मिली थी। हालांकि ये सूट ज्यादा भरोसेमंद नहीं था, पर इसके रिमोट समन फीचर ने कई बार टोनी की जान बचाई थी और आखिर में टोनी ने इसकी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। उसने इसके सेल्फ डिस्ट्रक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को बहुत बड़ा झटका दिया। इसी सूट में हमें पहली बार रिमोट कंट्रोल सिस्टम भी देखने को मिला था। इस फंक्शन को और बेहतर बनाते हुए टोनी ने मार्क टाइल्स को डेवलप किया, जो पिछले सूट का एक कंप्लीट अपग्रेड था। इसमें न सिर्फ सारे फीचर्स को परफेक्ट किया गया, बल्कि एक सेंट्री मोड भी जोड़ा गया था। ये मोड टोनी के बिना भी आसपास की सिचुएशन को स्कैन करके गार्ड की तरह काम करता था। सूट को ऑर्बिट में स्टोर किया जाता था, ताकि जरूरत पड़ने पर इसे दुनिया के किसी भी कोने में भेजा जा सके। इसे भी अलग अलग पार्ट्स वाले डिजाइन पर ही बनाया गया था। इसके साथ वेरोनिका नाम का एक स्पेशल इक्विपमेंट डिपो भी आता था, जिसमें ढेर सारे स्पेयर पार्ट्स रखे होते थे। वेरोनिका लड़ाई के दौरान सूट पर नजर रखती थी और डैमेज हुए पार्ट्स को तुरंत रिप्लेस कर देती थी। कि ये सूट गुस्से में पागल हुए हल्क से लड़ने के लिए बना था, इसलिए इसका डैमेज होना तो तय था। इस सूट की हर चीज हल्क को रोकने के मकसद से ही बनाई गई थी। इसमें 11 आर्क रिएक्टर्स की पावर थी, जो हल्क का जबड़ा तोड़ने के लिए काफी थी। सूट के हाथ छाछ तरीके से डिजाइन थे, जो हल्क के हाथों पर लगातार हमला कर सकते थे। साथ ही ये एक लॉकिंग डिवाइस में बदलकर हल्क को काबू में भी कर सकते थे। बात करते हैं मार्क पैनल्स की, जिसे टोनी ने अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में पहना था। जार्विस के विजन बन जाने के बाद टोनी ने इसमें फ्राइडे नाम का नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाला था। ये सूट मैकेनिकल टेक्नोलॉजी का सबसे बेहतरीन नमूना था, जिसमें कोई भी कमी नहीं थी। इसकी पावर इतनी थी कि थॉर और विजन के साथ मिलकर ये अल्ट्रॉन को पिघला सकता था। मार्क 46, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये सिविल वॉर के दौरान पहना गया सूट था। यहीं से आयरन मैन के सूट छोटे और कॉम्पैक्ट होने की तरफ बढ़ने लगे थे। इसके हाथ का हिस्सा एक घड़ी के अंदर फिट हो जाता था, जिससे पता चलता है कि इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हो गया था। का एडवांस कॉम्बैट एनालिसिस सिस्टम दुश्मन के लड़ने का तरीका समझ लेता था और फिर उनके अगले मूव को प्रेडिक्ट कर लेता था, जो क्लोज कॉम्बैट में एक बड़ा एडवांटेज था। मार्क 47 मार्क 46 का ही एक छोटा सा अपग्रेड था। इसे बिना कोई वर्चुअल इक्विपमेंट पहने भी बहुत दूर से कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन जब बैनर ने इसे पहना तो उसके साथ एक बड़ा हादसा हो गया था। ये एक अपग्रेड होने के बावजूद इसमें 11 रिएक्टर्स और वेरोनिका का सपोर्ट नहीं था। ऊपर से बैनर को इसे चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए पहली ही लड़ाई में उसकी बुरी तरह पिटाई हुई। अब आता है मार्क 49, जिसे टोनी ने खास तौर पर पेपर पॉच के लिए बनाया था। ये सबसे एडवांस्ड हथियारों और डिफेंस सिस्टम से लैस था, जिसकी वजह से पेपर भी एंड गेम में कमाल का लड़ी थी। अब आता है मार्क 50 टेक्नोलॉजी और इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा चमत्कार। नैनो पार्टिकल्स की बदौलत ये पूरा सूट छाती पर लगे एक रिएक्टर में समा जाता था। इसे एक्टिवेट करने के लिए बस अपनी छाती पर टैप करना होता था और सूट पूरी बॉडी को कवर कर लेता था। लेजर कैनन, नैनो शील्ड और कभी न खत्म होने वाली माइक्रो मिसाइल्स, ये सूट एक चलता फिरता हथियारों का गोदाम था। फिल्म में ही इसके 10 से ज्यादा अलग अलग तरह के हथियार दिखाए गए थे। टूटने पर ये नैनो पार्टिकल्स को ट्रांसफर करके खुद को रिपेयर भी कर सकता था। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर ये नैनो फोम निकालकर घावों को भरने का काम भी कर सकता था। ये वो सूट था जिसकी बदौलत टोनी यूनिवर्स के सबसे बड़े विलेन थैनोस को टक्कर दे पाया था। और अब आता है मार्क 85 आयरन मैन सूट्स का फाइनल वर्जन और टोनी का पहना हुआ आखिरी आर्मर। हालांकि ये भी एक नैनो सूट था, पर मार्क 50 के मुकाबले इसमें थोड़ा मैकेनिकल फील भी था। इसकी पीठ पर लगी नैनो कैन थॉर की बिजली को चार्जिंग की तरह इस्तेमाल करके एक खतरनाक हमला कर सकती थी और इसके नैनो पार्टिकल्स की मदद से ही टोनी ने चुपके से थैनोस के हाथ से 6 इंफिनिटी स्टोन्स निकाल लिए थे। सूट की जबरदस्त ताकत के दम पर ही उसने वो चुटकी बजाई जिसने दुनिया को बचाया। एंड आई एम आयरन मैन। उसने अपनी जान की कीमत पर पूरे यूनिवर्स को एक नया जीवन दिया था। टोनी के बनाए 51 सूट्स का हर अपग्रेड उसकी महानता की निशानी है। उसका पहला सूट अपनी जान बचाने के लिए बना था, लेकिन आखिरी सूट दुनिया को बचाने के लिए। और इसी के साथ ये सूट्स एक आम इंसान से भगवान जैसी ताकत वाले हीरो बनने की लेजेंडरी कहानी बता